हेलो दोस्तों, मैं सुधांशु मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज वैदिक काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद का अर्थ होता है। ऑप्शन है समीप बैठना, मंदिर में बैठना, पवित्र स्थान पर बैठना, मन एकाग्र करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। अब उपनिषद से देखते हैं, उपनिषद में कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषद की संख्या 108, ठीक है। और वर्तमान में उपनिषदों की संख्या अगर पूछा जाए तो कितनी है? 12। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद अगर पूछा जाता है तो ब्रह्मदारण्य आप लगाएंगे, ब्रह्मदारण्य, ठीक है। ब्रह्मदारण्य उपनिषद जो है आपका सबसे क्या है? बड़ा उपनिषद है। और सबसे छोटा उपनिषद अगर पूछा जाए तो मांडुक्य, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है। देखेंगे हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। किस वेद को प्रशंसा का वेद कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो प्रशंसा का वेद किसको कहते हैं? ऋग्वेद को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितने अष्टक होते हैं? तो अष्टक से ही पता चलता है इसमें अष्टक कितने होंगे? 8 होंगे। ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं? तो इसमें मंडल कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितनी होती है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सूक्त कितनी होती है? तो ऋग्वेद में सूक्त कितनी होती है? 1028। और ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 10,552 जो है ये है मंत्र ऋग्वेद में, ठीक है। 10,000 कितने? 10,552, ठीक है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और इसको लिखा किसने था? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल को किसने लिखा था? विश्वामित्र जी ने लिखा था। देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसके बारे में बात की गई है, या ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसके बारे में बताया गया है? ठीक है। ऑप्शन है सोम देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में वरुण देवता के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वरुण देवता, वो सही हो जाएगा। अब सोम देवता के बारे में किसमें बताया गया? जो ऑप्शन पहला है, तो 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 10वां मंडल जो है, ये ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10वें मंडल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 10वें मंडल में दो सूक्तियां दे रखी है। पहली क्या है? नदी सूक्ति है, ठीक है। और दूसरी क्या है? पुरुष सूक्ति है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ से किसमें दे रखी है? 10वें मंडल में दे रखी है। ये इसके बारे में बात करें, 10वां मंडल है ये, ठीक है। अब ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द कितनी बार आया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसीडर इसमें आ जाएंगे। देखते हैं ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द कितनी बार आया है। तो 15 बार आया है ब्राह्मण शब्द। और 9 बार आया है क्षत्रिय शब्द। और एक एक बार आया है वैश्य और शूद्र शब्द, ठीक है। ये भी हमें क्वेश्चन याद रखने हैं। इसके साथ आ जाएंगे तो 10 क्वेश्चन के साथ कम से कम आपको 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के पुजारी को क्या कहते हैं? और पहला ऑप्शन है होत्र, उद्गात्र, अर्धवर्य, ब्रह्मा। ये उद्गात्र जो इस दोनों में त्रा है, ये त्रा ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे वाला। तो क्वेश्चन क्या है? अर्ध अथर्व देव के पुजारी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है होत्र, उद्गात्र, अर्धवर्य, ब्रह्मा। तो अथर्ववेद के पुजारी को क्या कहते हैं? हम ब्रह्मा कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब होत्र क्या होता है, उद्गात्र क्या होता है, अर्धवर्य क्या होता है? तो होत्र जो होता है वो ऋग्वेद के पुजारी को कहते हैं। ऋग्वेद के पुजारी को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। उद्गात्र किसके पुजारी को कहते हैं? तो सामवेद, सामवेद के पुजारी को उद्गात्र कहते हैं। अर्धवर्य क्या होते हैं? अथर्ववेद के, सॉरी, अर्धवर्य यजुर्वेद के, यजुर्वेद के पुजारी को क्या कहते हैं? अर्धवर्य कहते हैं। अथर्ववेद के पुजारी को तो ब्रह्मा कहते हैं। ऑप्शन पहले से लगाया जा चुका है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। इनमें से कौन सा राजा द्वारा कराया जाने वाला यज्ञ है? ऑप्शन है, सॉरी, ये ऑप्शन इसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसमें 3 दिए गए हैं वो क्या है? राजा द्वारा कराए जाने वाले। तो इसमें 3 सही हो जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। इनमें से कौन सा राजा द्वारा कराया जाने वाला यज्ञ नहीं है? ठीक है, नहीं नहीं, ब्रह्मदेव भूत, हाँ ठीक है। इनमें से
कौन सा राजा द्वारा कराया जाने वाला यज्ञ है? सही है, क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन क्या देखो, ब्रह्म जो है वो राजा द्वारा कराने वाला यज्ञ नहीं है, देव जो है राजा द्वारा कराने वाला यज्ञ नहीं है, और जो भूत है वो राजा द्वारा कराने वाला यज्ञ नहीं है। तो वजह राजसूया, राज से ही आप समझ जाएंगे, राजा से, राजा के द्वारा कराया जाने वाला यज्ञ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये राजा द्वारा कराया जाने वाला यज्ञ है। जबकि ब्रह्म, देव और भूत जो है किसके द्वारा कराए जाने वाले यज्ञ है? गृहस्थ या गृहस्थ व्यक्तियों द्वारा कराए जाने वाले यज्ञ हैं। ठीक है, अब राजा द्वारा कराए जाने वाले और कौन से क्या होते हैं? यज्ञ होते हैं। ठीक है, तो राजसूय, अश्वमेघ, वाजपेय, अग्निस्तोम, ये क्या होते हैं? राजा द्वारा कराए जाने वाले यज्ञ होते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे? तो हमको ये बताना है कि मैक्स मूलर ने क्या बताया था कि आर्य कहां से आए थे। ऑप्शन है तिब्बत से, मध्य एशिया से, उत्तरी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से। तो मैक्स मूलर जो है उन्होंने ये बताया था कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसने कहा था कि तिब्बत से आए थे? तो तिब्बत से किसने बताया था? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। ठीक है, अब उत्तरी ध्रुव से, तो उत्तरी ध्रुव से आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, और दक्षिणी ध्रुव से आया था ये किसी ने नहीं कहा, ये ऑप्शन में ऐसे ही ऐड किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा आज का क्या होने वाला है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इजी सा क्वेश्चन है। तो 17, 18, 16, 20 ये ऑप्शन दे रखा है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 बी। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे प्राचीन पुराण क्या है, या सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य, ये मत्स्य पुराण क्या है? सबसे पुराना है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण तो क्या हो? मत्स्य पुराण हो गया, लेकिन सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में बात किसकी की गई है? तो दैनिक जीवन जीने के नियम बताए गए हैं मनुस्मृति में। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन मोक्ष प्राप्त करने का साधन नहीं है? ज्ञान, कर्म, भाग्य, भक्ति है। आपको तुरंत पता चल गया होगा, इजी क्वेश्चन है। भाग्य, भाग्य जो है वो क्या है? मोक्ष प्राप्त करने का साधन नहीं है, जबकि ज्ञान, कर्म और भक्ति जो है मोक्ष प्राप्त करने के साधन है। और भक्ति किस प्रकार से की जा सकती है? तो भक्ति दो प्रकार से की जा सकती है। एक क्या होता है? सगुण भक्ति, दूसरी क्या होती है? निर्गुण भक्ति। ठीक है, तो भक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है? दो प्रकार द्वारा की जा सकती है, सगुण और निर्गुण भक्ति। देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है जिन्हें पुरंदर भी कहा जा सकता है या कहा जाता है? ठीक है, पुरंदर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पुरंदर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अग्नि देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता, ब्रह्मा देवता। तो पुरंदर किन्हें कहा जाता है? इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इंद्र, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि इंद्र जो शब्द है वो ऋग्वेद में कितनी बार आया है? तो इंद्र जो शब्द है ऋग्वेद में 250 बार आया है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और अग्नि शब्द कितनी बार आया है? तो अग्नि शब्द कितनी बार आया है? 200 बार आया है। ये दोनों चीजें क्या है? याद रखनी है हमको। अग्नि शब्द ऋग्वेद में 200 बार आया है, और इंद्र शब्द ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार 250 बार आया है। तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र देवता हो जाते हैं, और दूसरे प्रमुख देवता अग्नि देवता हो जाते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, तो ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन है? ठीक है, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की किसने? सबसे प्रमुख नदी तो सिंधु नदी है, लेकिन सबसे पवित्र नदी किस कौन है? तो सरस्वती नदी जो है वो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, और ऋग्वेद में गंगा शब्द कितनी बार आया है? गंगा की बात हुई, तो ऋग्वेद में गंगा शब्द कितनी बार आया है? तो ऋग्वेद में गंगा शब्द मात्र एक बार आया है। और यमुना शब्द कितनी बार आया है? तो ऋग्वेद में यमुना शब्द कितनी बार आया है? 3 बार आया है। आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।